अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी वीडियो इंशाल्लाह बोलचाल के बारे में है और बोलचाल में लाया हूँ आपके लिए कुछ अल्फाज या कुछ जुमले। कुछ भाइयों की तरफ से फरमाइश थी कि हम इंटरव्यू पर बात करें, तो इंटरव्यू का सिलसिला मैंने शुरू किया है कि उन इंटरव्यू का आज जो है पहला सबक है कि इंटरव्यू में कैसी बातचीत होती है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो मुख्तसर अल्फाज या मुख्तसर जुमले मैंने इस सबक में ऐड किए हैं। मज़ीद जो अल्फाज होंगे इंशाल्लाह वो उसके आगे बात करेंगे इंशाल्लाह कि आइंदा इसबाक में कैसे इसको मुकम्मल करेंगे। एक और भाई हैं, उनके फरमाइश की भी जो है तकमील हुई है इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से एक जुमला उसमें ऐड करना है, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ वीडियो में। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताऊं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखते हैं स्क्रीन पर हमारे पास आज क्या है। ये हमारा स्क्रीन, और स्क्रीन पर देखते हैं कि हेडिंग क्या है आज हमारे पास। हेडिंग जो है वो है इंटरव्यू। ठीक है, अल्फाज जुमले में जो हमारा सबक है आज का वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो सबसे पहला जुमला होगा वो है, कोई कहता है ना कि कल मुझे जो है मेरा अपॉइंटमेंट है या मुझे कल जाना है, तो अरबी में कहेंगे बाचर। ठीक है, बाचर बोलते हैं बोलचाल में, बाचर। तो कोई जीम बोलता है, कोई जीम नहीं बोलता, लेकिन बाचर या बुकरा हम बोलते हैं, दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, बाचर या बाजर। इंदी मौइद, बाजर इंदी मौइद, कल मेरा अपॉइंटमेंट है। मौइद आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट को कहते हैं। ठीक है, इंदी मेरा, इंदी का मतलब ये भी है कि मेरे पास, लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपने इंदी के साथ मिलाते हैं, जैसे मौइद को मिलाया, तो इसका मतलब है कि कल मेरा अपॉइंटमेंट है। बाचर इंदी मौइद, मेरा अपॉइंटमेंट है कब? कल। बाचर, बाचर कल को कहते हैं। इसको बुकरा भी कहते हैं, कुछ लोग बुकरा कहते हैं, कुछ लोग बाचर कहते हैं। बुकरा इंदी मौइद। बाचर ज़्यादातर सुबह सवेरे के लिए इस्तेमाल होता है कि सुबह सवेरे, और बुकरा जो है कल किसी भी दिन, मतलब किसी भी वक्त। ज़्यादातर ये जो है ना, इस चीज़ को जहन में हमने मिटाना है। तो बाचर इंदी मौइद, कल मेरा अपॉइंटमेंट है। दूसरा जो जुमला है वो है आपसे, जो आपने जिसको बताया कि मेरा अपॉइंटमेंट है कल, तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा अपॉइंटमेंट, किस चीज़ के बारे में, तो सवाल होता है ना, इसलिए मैंने एक मुहावरे की शक्ल दी है इसको, थोड़ा सा मुहावरे की तरफ ले जा रहे हैं इसको। मौइद आशान शू वैन, मौइद आशान शू वैन, कि अपॉइंटमेंट किस लिए, आशान शू किस लिए, वैन और कहाँ। कि अपॉइंटमेंट आप बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट है, कौन सा अपॉइंटमेंट है, किस चीज़ का अपॉइंटमेंट है और कहाँ है। अपॉइंटमेंट किस लिए, मौइद अपॉइंटमेंट, आशान के लिए, क्यों, जो आपको पिछले सबक में हमने समझाया था इसके बारे में कि आशान का मतलब क्या है। आशान शू किस लिए, वैन, वैन, वाव जो है बीच में जो हमें इसको लेकर आए हैं, ये शू और वैन में फ़र्क कर रहा है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो शू, आशान शू वैन है कहाँ पे, अपॉइंटमेंट किस लिए और कहाँ है। तो आगे से जवाब आ रहा है कि मुकाबला आशान वज़ीफ़ा फ़ी शरिका, मुकाबला आशान वज़ीफ़ा फ़ी शरिका। मुकाबला का मतलब है इंटरव्यू, इसलिए आशान वज़ीफ़ा, ऊपर देखें ना, आशान शू किस लिए, आशान वज़ीफ़ा काम के सिलसिले में या काम के लिए, जॉब के लिए, जिसे जॉब कहते हैं ना, जॉब। मुकाबला आशान वज़ीफ़ा, काम के लिए जो इंटरव्यू होती है वो है फ़ी शरिका, किसी कंपनी में। मैंने फ़ी शरिका लिखा हुआ है, फ़ी अशरिका इसलिए नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे हमने शरिका को एक नकेरा नाम दिया है कि नकेरा है, वो मारिफा नहीं है अभी तक। फ़ी शरिका कोई भी कंपनी है जिसमें वो काम के सिलसिले में इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, मुकाबला इंटरव्यू है, आशान वज़ीफ़ा काम के सिलसिले में या काम के लिए, फ़ी शरिका किसी कंपनी में। तो उर्दू में इस तरह होगा कि एक कंपनी में काम के सिलसिले में इंटरव्यू है। तो ऊपर जो जुमला था उसका जवाब है ये कि किस लिए अपॉइंटमेंट था। अपॉइंटमेंट इसीलिए है कि कंपनी में काम के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ये मुकाबला इंटरव्यू को कहते हैं, आशान वज़ीफ़ा काम के सिलसिले में या काम के लिए, फ़ी शरिका किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में। अलिफ लाम हमने नहीं लिखा शरिका के साथ, इसलिए इसका मतलब ये है।
उसके बाद है आप ऑफ़िस में गए, इंटरव्यू के लिए पहुंच गए, तो वो या आप जो है ना सलाम करते हैं एक दूसरे को, तो मरहबा बिकुम व हय्यकुम अल्लाह, ठीक है, मरहबा बिकुम व हय्यकुम अल्लाह। तो मरहबा बिकुम व हय्यकुम अल्लाह, तो ये जो अल्फाज होते हैं ये वेलकमिंग किसी को करना होता है, वेलकम करते हैं आप किसी को, दुआ सलाम करते हैं जब आपके पास कोई आता है या आप किसी के पास भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमने मरहबा बिकुम, तो ये हमने नहीं कहा कि मरहबा बिक व हय्यक अल्लाह, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन हम जमा का सीगा इसलिए लेकर आ रहे हैं, ये ज़्यादा अदब का जो है ना इसमें मेयार है और अदब का लिहाज रखा जाता है इसमें। तो इंटरव्यू के सिलसिले में या आपसे बड़े लोग होते हैं या आप जहाँ पर काम के सिलसिले में जाते हैं या दफ्तर में जाते हैं, तो आप अदब का ज़्यादा लिहाज रखा जाता है, अदब का ज़्यादा ख्याल किया जाता है। तो मरहबा बिकुम व हय्यकुम अल्लाह, तो आप जाके उनको आप ये अल्फाज आप भी कह सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो आपसे इन अल्फाज में आपका खुशामदीद करें, आपको खुशामदीद कहें इन अल्फाज के साथ। तो मरहबा बिक अकेले आदमी के लिए कहते हैं, व हय्यक अल्लाह मतलब खुशामदीद, ठीक है, और अल्लाह आपको खुश रखे, हय्यकुम अल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको ज़िंदा रखे। सारे अल्फाज का मजमुआ होता है ये, इन सब को जो है ना हम वेलकम के वक्त इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो ये जो जुमला है लेश खर्त अलमुकाबला और इसका आगे जो जवाब आएगा, ये जो दो जुमले हैं ये एक भाई के फरमाइश पे जो है ना मैंने इनको ऐड किया हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपसे कोई कहे कि आप लेट क्यों हुए, तो मैंने सोचा कि चलो इंटरव्यू के इस मुहावरे में ही इसको ऐड कर देते हैं कि आप लेट क्यों हो गए। तो वहाँ से जवाब आता है कि मैं लेट इसलिए हुआ कि किसी भी रीज़न से, रीज़न क्या था, वजह क्या थी, तो वो भी बयान कर रहा हूँ आगे। वो आपसे पूछ रहे हैं कि लेश अखरत अलमुकाबला, ठीक है, लेश क्यों, अखरत लेट किया, अलमुकाबला इंटरव्यू, लेश अखरत, लेश अखरत का मतलब है कि आपने इंटरव्यू को लेट क्यों किया, आपने लेट क्यों किया, लेश अखरत। अगर हम कहते हैं कि लेश तअखरत, शुरू में ता लेके आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप लेट क्यों हो गए। लेकिन लेश अखरत अलमुकाबला, आपने इंटरव्यू लेट क्यों किया, मतलब आपने अपना इंटरव्यू लेट क्यों करवाया हमसे। तो लेश क्यों अखरत लेट करवाया आपने, अलमुकाबला इंटरव्यू। तो उर्दू में ये होगा मुकम्मल जुमला, आपने इंटरव्यू लेट क्यों किया। जवाब में आता है तअखरत, अब वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं लेट हुआ, आशान तअखरत, मैं लेट हुआ, आशान क्योंकि, कंत मुअल्लग, कंत मुअल्लग मैं फंसा हुआ था, फ़ी बलदी अपने मुल्क में, बिसबब कोरोना, कोरोना की वजह से मैं फंस गया था, मैं स्ट्रैंडेड हुआ था कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से या कोई भी कोरोना की जो बीमारी होती है उसकी वजह से जो है मैं लेट हुआ, मैं कोरोना की वजह से अपने मुल्क में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। तअखरत आशान कंत मुअल्लग फ़ी बलदी बिसबब कोरोना, कंत मुअल्लग मैं फंस गया था। अब किसी भी काम में कंत मुअल्लग फ़ी ज़हमत अस्सियारात, ठीक है, मैं गाड़ियों के रश में फंसा हुआ था। तअखरत आशान कंत मुअल्लग मतलब कोई भी सबब या कोई भी रीज़न आप उसको बताएंगे, तो ये एक रीज़न था जो मैंने आपको बताया कि मैं कोरोना की वजह से अपने मुल्क में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। तअखरत आशान कंत मुअल्लग, मुअल्लग, ठीक है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है। तो ये बाई के फरमाइश पे जो है ना इन दो जुमलों को मैंने ऐड कर दिया इसी मुहावरे में। अगला जो जुमला है वो है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। शू मुअहलातक अल-इल्मिया, शू क्या, मुअहलातक क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, शू क्या है, मुअहलातक, ठीक है, मुअहलातक, मुअहलातक ये बोलचाल में आपको बता रहा हूँ, बोलचाल में इस तरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बोलचाल में ज़बर ज़ेर का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, उसमें आपसे बस पूछा जाता है कभी मुअहलातक, 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 इस तरह कोई भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि शु मुअहलातक अल-इल्मिया, इल्मी क्वालिफ़िकेशन जो होती है, आपकी इल्मी या इल्मी क्वालिफ़िकेशन क्या है। वो पूछ रहे हैं कि आप कितने क्वालिफ़ाइड हैं इल्म के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में, आपका तालीमी मयार क्या है या आपकी तालीमी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इल्मी क्वालिफ़िकेशन का इसलिए पूछते हैं वो कि आपसे ये सर्टिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हैं, आप सर्टिफाइड हैं, आप डिप्लोमा लिया आपने
या आपने मास्टर डिग्री की है, या मतलब क्या है बैचलर हैं, तो ये सारे जितने भी वो बैचलर डिग्री आपने हासिल किया, जितने भी वो है आपके इल्मी मयार देख रहे हैं आपका, तो उस वक्त ये सवाल पूछा जाता है। वहाँ पे ये आपसे वो क्वालिफ़िकेशन पूछ रहे हैं जो काम का है, जो मतलब जो सर्टिफिकेट हैं, जो सर्टिफिकेशन है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन या ऑफिशियल क्वालिफ़िकेशन जो होता है वो पूछ रहे हैं आपसे। अगर आपसे वो कहते हैं कि शुम अहलातिक अलमहनिया, तो वो आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, काम किया कितना है आपने, ठीक है। ऑफिशियल जो मतलब आपने जो काम जितना किया होता है, महनिया कि आपने काम जितना किया होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाए। लेकिन ये जो सवाल है ये है शु मुअहलातक अल-इल्मिया, कि आपका इल्मी या तालीमी मेयार या तालीमी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आगे जवाब है अना आमिल आदी, ये मिसाल है, ये कि वो अना आमिल आदी, मैं लेबर हूँ, या अना मुहंदिस, मैं इंजीनियर हूँ। ये दो लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आगे जितने भी अल्फाज होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपके कहने पे ऐड करूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे लिखें कि कौन कौन से अल्फाज हम अगले वीडियो में या आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह ऐड करें, या आइंदा जो हमारा सबक होगा उसमें हम शामिल कर सकें। तो अना आमिल आदी, मैं लेबर हूँ। लेबर जो होता है उसको आमिल आदी ज़्यादातर कहा जाता है कि जनरल लेबर जो होता है कि लेबर कोई भी काम सर अंजाम देता है, कोई भी काम कर देता है। मुहंदिस इंजीनियर को कहते हैं। फिर मुहंदिस की भी किस्में होती हैं कि कौन सा मुहंदिस है, कौन सा इंजीनियर है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या कौन सा, मतलब उसके साथ जो है ना ये मुज़ाफ इलैह से जो है उसका हम वो ऐड कर देंगे इंशाल्लाह, अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो ये अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं कि अना मुहंदिस, अना के बाद जो है अपना आपका जो प्रोफेशन होता है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, या आप जिस कंपनी में जिस प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं, या आपका जो डिसिग्नेशन है, ठीक है, आपको जो टाइटल दिया गया है कंपनी में, वो चीज़ जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप। अलमहना अलहालिया, कि मेरा जो करंट जॉब है या करंट डिसिग्नेशन है मेरा, या करंट टाइटल जो मुझे दिया गया है वो ये है। आखिरी जो जुमला है इस सबक में वो ये है कि इंदी खिबरा फ़ी हल मजाल, इंदी खिबरा फ़ी हल मजाल, कि मुझे इस फील्ड में या इस शोबे में एक्सपीरियंस है या तजर्बा है। इंदी खिबरा, मेरे पास तजर्बा है। इंदी मेरे पास या मेरे साथ, या खिबरा कि मुझे एक्सपीरियंस है या मुझे तजर्बा है। फ़ी हल मजाल, इस फील्ड में या इस शोबे में मुझे एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो जुमला है ये उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में या इस शोबे में एक्सपीरियंस है। फिर आगे पूछेंगे कि कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बताएंगे कि 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, जितना भी है आप इसको ऐड कर देंगे, बताएंगे उसको। तो ये था हमारा सबक आज का, ठीक है। अल्फाज जुमले ये जितने भी हमने इस्तेमाल किए हैं सबक में, ये ज़रूरी थे। मेन चीज़ें जो हैं, मेन अल्फाज या मेन जुमले जो हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। आइंदा जो सबक होगा इंशाल्लाह वो कुछ तो आपके कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह, और कुछ जो है अपनी तरफ से मैं ऐड कर दूंगा कि कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं, कितने टाइटल्स या डिसिग्नेशंस होते हैं जो लोगों को मिलते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं लोगों के जो प्रोफेशन होते हैं, तो प्रोफेशनली कितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह। वो सारा इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में हो सकता है कि 2-3 वीडियो इस पर बन सकें। आखिर में जो हमारा सबक है या सबक का जो ख़ुलासा होता है, ख़ुलासे कलाम जिसे हम कहते हैं, ये है कि इस सबक के कम से कम 2 हिस्से होंगे इंशाल्लाह। एक तो मैंने अभी ये बनाया है, दूसरा जो हिस्सा होगा इंशाल्लाह आइंदा इसी का होगा, इसी सबक का इसी सिलसिले में होगा कि इंटरव्यू के बारे में बात होगी। हो सकता है कि 2 से ज़्यादा वीडियो बन सकें, क्योंकि अल्फाज में ज़्यादा नहीं देता, जुमले ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि 2-3 दिन तक जो ना आपके काम आ जाते हैं वो अल्फाज जो मैं सिखाता हूँ। उसके बाद जो आखिरी बात है वो मज़ीद अल्फाज चाहें तो कमेंट्स करें, जैसे आपको बताया मैंने। इस वीडियो को जब आप देखेंगे, बार बार देखें, सुने, जो आपको अल्फाज थोड़ा मुश्किल नज़र आए तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आइंदा वीडियो में इस अल्फाज की मज़ीद वजाहत करें। हम उसको वीडियो में लिखेंगे नहीं, लेकिन वीडियो में हम जो है ना इसको बताएँगे,
इसकी ज़्यादा जो है ना उसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, ख़ासकर नए लोग जो होते हैं उनके लिए प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वीडियो में बताएंगे। तो कंटेंट उसके मुताबिक बनाएंगे कि आप अगर मज़ीद अल्फाज होंगे आपके पास, आप हमें कमेंट्स करें और कमेंट्स को लेकर जो है ना उस पर कंटेंट का जो हमें जो मिलेंगे अल्फाज, उन्हीं को अपने नेक्स्ट वीडियो के कंटेंट में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, और उस भी उन्हीं अल्फाज के मुताबिक वीडियो बनेगी। तो ये था हमारा सबक, आज इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सबक में नए अल्फाज के साथ, नए जुमलों के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में। दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।